आजाद हो गया। अब कहां हूं, कहां नहीं हूं मैं। जिस जगह था वहां नहीं हूं मैं। कौन आवाज दे रहा है मुझे, कोई कह दे वहां नहीं हूं मैं। इनमें से ज्यादातर लफ्ज अमीक हनफी के हैं, लेकिन फिलहाल ये आवाज कश्मीर की है। वो बयां कर रहा है धारा 370 के पहले की कहानी और उसके बाद की। मेरा नाम कश्मीर है। स्वर्ग से भी ज्यादा खूबसूरत है मेरी वादियां, जहां आने को हर शख्स बेताब रहता है, लेकिन चंद विवेकहीन देशद्रोहियों ने मेरा बेजा इस्तेमाल किया। लेकिन मेरी नजरों ने वो दिन भी देखा था जब इस खूबसूरत घाटियों में नए सूरज का उदय होना था। आखिर वो लम्हा, वो वक्त आ भी गया जिसका कश्मीरी आवाम ही नहीं पूरे देश को इंतजार था। देखिए कश्मीर की कहानी, मेरी जवानी, बदलता कश्मीर मेरे साथ। मैं हूं रमेश अवस्थी। चलो ये आपको अपना घर दिखाते हैं, कश्मीर दिखाते हैं। कभी आतंक की पहचान बन चुके कश्मीर की घाटियों में अब लोकतंत्र फल फूल रहा है। यह राह इतनी आसान नहीं थी। नामुमकिन सी लगने वाली इस राह को मुमकिन कर दिखाया देश के प्रतिभाशाली, शक्तिशाली, दूरदर्शी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चाणक्य सी सोच रखने वाले गृह मंत्री अमित शाह ने। मोदी शाह की सूझबूझ का ही नतीजा है कि आज घाटी में लोकतंत्र के साथ साथ अमन चैन की बयार बहना शुरू हो गई है। ये तो कश्मीर है, इसकी फिजा का क्या कहना। ये तो कश्मीर है, इसकी फिजा का क्या कहना। देश दुल्हन है, ये दुल्हन के तन का है कहना। हाँ, मैं कश्मीर हूँ, वही कश्मीर जहाँ लोग आकर जमीन और जन्नत के बीच का फर्क भूल जाते हैं। ये तो कश्मीर है, इसकी अदा का क्या कहना। ये तो कश्मीर है, इसकी अदा का क्या कहना। देश दुल्हन है, ये दुल्हन के तन का है कहना। एक ऐसा समय भी था जब यहाँ अमन और चैन नहीं था। हम क्या चाहते? आजादी का मतलब क्या? रात को लोग गोली की आवाजों से सोते थे और गोली की आवाजों से ही उनकी सुबह होती थी। आजादी का मतलब क्या? मानो तो पूरे शहर में कभी भी सड़कों पर सन्नाटा हो जाता था। कितने मासूम लोगों की जानें चली गई। लोग अपने घरों में डर से छिप जाया करते थे। पर जैसे जैसे वक्त गुजरा सब बदला, मैं भी बदली। हमेशा मैं विवादों का हिस्सा रही। हिस्सा तो मैं अभी भी हूँ, लेकिन विवादों की नहीं। मुझ में कई बदलाव हुए। कश्मीर नाम लेते ही जेहन में बस एक नाम कौंता था, आतंकवाद, जिसका असर पर्यटन पर भी देखने को मिलता था। लेकिन जब से घाटी से मोदी सरकार ने धारा 370 को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, तब से पर्यटन के लिहाज से कश्मीर और भी खूबसूरत और जवां हो गया है और इसकी छटा पूरे विश्व में बिखर रही है। अब यहाँ अमन और चैन है। लोग खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। लोग इन दिलफरेब पहाड़ों के आगोश में आ रहे हैं। मैं सबसे खूबसूरत जगहों में शुमार हूँ।
आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलूं तो आप मुझ पर हुए जुल्म को समझ पाएंगे। कश्मीर की हवाओं में कभी बारूद की गंध घुली थी। आतंकवादियों ने कश्मीर की छाती को छलनी किया और इसी कश्मीर के चेहरे पर पड़े अपने ही खून के छींटे। इसलिए साल भर पहले मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जो कश्मीर की तकदीर बदलने वाला था। अब कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश होने की बात से ही यहाँ की आबो हवा को बदल दिया था। बता दूं कि आज़ादी के बाद से ही कश्मीर में अनेक प्रकार के विवाद रहे। एक समय ऐसा भी था जब कश्मीर कमजोर पड़ गया था, साथ ही यहाँ कई मौतें भी हुई। कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान में भी विवाद चलता रहा। कश्मीर को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि ये संयुक्त राष्ट्र तक भी पहुंच गया, लेकिन संयुक्त राष्ट्र विवाद को नहीं सुलझा सका। इन विवादों के चलते ही कश्मीर को संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा दिया गया। इसके बाद कश्मीर में बदलाव के बयार देखने को मिले। अनुच्छेद 370 को हटाने का ये मतलब था कि जो नियम, कायदा, कानून भारत पर लागू होता है वो अब जम्मू कश्मीर पर भी लागू होगा। देश भर में वंचित समुदाय समूहों, जिनमें महिलाओं को लेकर धार्मिक अल्पसंख्यक और ऐतिहासिक तौर पर पिछड़े वर्गों को शामिल करने से जो लाभ मिल रहा है वो जम्मू कश्मीर के लिए भी होगा। घाटी में आतंकवाद और अलगाववाद यह जन्मजात बीमारी की तरह थी, जिसका खात्मा करना तो दूर, सोचना भी नामुमकिन सा लगता था। लेकिन यहां के लोगों को लोकतंत्र का ऐसा स्वाद लगा कि उन्होंने सबको करारा जवाब देते हुए केसरिया झंडा बुलंद कर दिया। मुझ में इसी बदलाव के साथ एक ऑपरेशन क्लीन भी चलाया। इसके तहत आतंकवादियों का नॉन स्टॉप सफाया किया गया। खोज खोज कर आतंकवादियों को गिराया जाने लगा। अब मौजूदा बदले हुए हालातों को आप देखेंगे तो पाएंगे कि अब पत्थरबाजी की घटनाएं कम हुई और एक वक्त था जब बड़े पैमाने पर युवा आतंकी कैंप में भर्ती होते थे। अब ऐसा नहीं है। धीरे धीरे मुझ में बदलाव आ रहा है। आतंक के काले बादल हट गए हैं। पत्थरबाज सड़कों पर खून नहीं बहा रहे। लोग अब अमन चैन से जी रहे हैं। इतना ही नहीं, मेरी खूबसूरती को देखने के लिए जो लोग सहमे हुए आते थे, अब वो डर उनके जहन में नहीं है। वो पहाड़ों की खूबसूरती देखने और हरी भरी वादियों में घूमने आते ही अपने जीवन की सारी परेशानियों को कुछ मिनटों के लिए भूल जाते हैं। तो कुछ ऐसे बदली मैं। साल 2019 के मध्य से पहले और उसके बाद कश्मीर की कहानी बेहद अलग है। पहले जहां आतंकवाद का बोलबाला था, वहीं आज कश्मीर की घाटी में नए सूरज का उदय हो रहा है, जिसकी रोशनी से पूरा अवाम जगमगा रहा है। धारा 370 आने के बाद एक बड़ा बदलाव हमारे अंदर ये हुआ कि अब हमारी धरती पर किसी एक का अधिकार नहीं रहा। सारे हिंदुस्तानी यहाँ की जमीन को खरीद कर भूस्वामित्व पा सकते हैं। इससे हमारे अंदर बहुत बदलाव आए। जम्मू कश्मीर में लागू अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी किया तो दिमाग के नसों से लेकर सोशल मीडिया के तारों पर खुशी की यही लहर तैरती दिखाई पड़ी कि असल में अब जमीन मिल गई। अब कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकता था। यहाँ पर पहले जो मुमकिन नहीं था, अब वो मुमकिन दिख रहा था। सदियों से प्रताड़ित और उपेक्षित कश्मीरी पंडितों में भी बदलते कश्मीर की बयार देखने को मिल रही है। इनको भी अब विश्वास हो गया है कि वो जम्मू कश्मीर की मुख्य धारा में शामिल हो सकते हैं और वे विकास में भागीदार बन सकते हैं। घाटी के लोगों की बात करें तो वो भी इन बदलावों से बेहद खुश हैं। वो भी अब खुले आसमान में सांस ले पा रहे हैं। उन्हें किसी का भी डर नहीं सता रहा। इस बात का सबूत है वहाँ हाल ही में हुए डीडीसी चुनाव। घाटी में लोगों ने तसल्ली से निडर होकर चुनावों में हिस्सा लिया और जीत के बाद जश्न भी मनाया। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ गए होंगे कि हाँ, मैं बदल गया। धरती का स्वर्ग कहलाने वाला कश्मीर इस जमीन से मरहूम था वो राष्ट्रीय फूल जो यहाँ की वादियों और सौंधी मिट्टी में अपनी पंखुड़ियों को फैलाने को बेचैन था। इन पंखुड़ियों को फैलाने, इन्हें जमीन से जोड़ने का बीड़ा उठाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच और गृह मंत्री अमित शाह के पक्के इरादे ने, और दोनों के कठिन परिश्रम का ही नतीजा रहा कि घाटी में कमल खिल उठा।
जम्मू कश्मीर में हुई लोकतंत्र की जीत। चुनाव में दिखा लोगों का जुनून। 2019 में अनुच्छेद 370 हटा, जिसने जम्मू कश्मीर के लोगों को जीने की नई राह दी। और अब जम्मू कश्मीर में हुए चुनाव में किसकी जीत हुई और किसकी नहीं, ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि लोगों ने एक साथ आगे बढ़ चढ़कर वोट दी। दरअसल पहली बार हुए जिला विकास परिषद के चुनाव में जम्मू कश्मीर की आवाम ने कई मिथक तोड़ दिए हैं। कश्मीर में आतंकियों और अलगाववादियों को दरकिनार कर लोगों ने बेखौफ होकर लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत किया है। लोग ठंड में घरों से बाहर निकले और लंबी लाइनों में खड़े हुए, फिर वोट दी। और जब वो जीते तो जश्न भी मनाया गया। बता दें कि आवाम ने लोकतंत्र पर मुहर लगाकर पाकिस्तान को भी करारा जवाब दिया है। डीडीसी चुनाव का ऐलान होते ही गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीरियों के मन में वो विश्वास भर दिया जिससे कि घाटी वासियों ने बुलेट का जवाब बैलेट से दे दिया और भारतीय जनता पार्टी इस डीडीसी चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। पिछले 6 साल की कोशिशों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन कश्मीर का रंग डीडीसी यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल चुनाव में सुर्ख होने में कामयाब रहा। कश्मीर ने पहली बार भगवा चोला ओढ़ा और पार्टी 3 सीट जीतने में कामयाब रही। संख्या बल में तो ये गुपकार गठबंधन के मुकाबले काफी कम है, लेकिन खास बात यह है कि आतंक का गढ़ दक्षिणी कश्मीर हो या एलओसी से लगा उत्तरी कश्मीर या फिर अलगाववादियों का गढ़ रहे मध्य कश्मीर, सभी जगह भगवा ब्रिगेड ने अपनी 1 सीटें जीतकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने डीडीसी चुनाव और कश्मीर को लेकर अपने भाषण में भी इसे लोकतंत्र की जीत बताया। अब इस चुनाव के बाद जानकारों का मानना है कि डीडीसी चुनाव से प्रदेश में विधानसभा चुनाव का रास्ता भी साफ हुआ है। बता दें कि जिला विकास परिषद चुनाव के साथ ही जम्मू कश्मीर में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू हो गई है। जिला विकास परिषद के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश में लोग अब अपने विकास का खाका खुद खींच सकेंगे। डीडीसी चुनाव में कई युवा जीत कर आए हैं। डीडीसी की 280 सीटों पर 2178 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे और करीब 30 लाख लोगों ने लोकतंत्र पर मुहर लगाई। 8 चरणों में हुए इस चुनाव में कुल 51.42% मतदान रहा। आतंकवाद प्रभावित कश्मीर घाटी में विपरीत परिस्थितियों में करीब 40% लोगों ने वोट डाले। यह सच है कि अभी तो बस शुरुआत है, लड़ाई लंबी है, लेकिन चुनाव नतीजे ने साफ कर दिया कि घाटी में केसरिया रंग लहराने को बेताब है। यह कहना गलत नहीं होगा, जिसका आगाज ही इतना शानदार है उसका अंजाम कितना जानदार होगा। जम्मू कश्मीर की 280 सीटों के जिला विकास परिषद सदस्य के चुनाव में स्थानीय पार्टियों के गुपकार गठबंधन को 112 सीटें मिली हैं।
जबकि बीजेपी 74 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की अपनी पार्टी को 12 सीटों पर जीत मिली है। कांग्रेस 26 सीटें जीतकर तीसरे नंबर पर है, जबकि निर्दलीय आश्चर्यजनक रूप से 49 सीटें जीतने में कामयाब रही है। घाटी में ऐसे परिणामों से साफ है कि यहाँ लोकतंत्र की जीत। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के बाद कई राजनीतिक दल कहने लगे थे कि घाटी में कोई भारत का झंडा उठाने वाला नहीं बचेगा। कुछ ने पहले तो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से ही दूरी का मन बना लिया था, लेकिन जिस तरह से लोगों ने वोट करके लोकतांत्रिक मूल्यों पर भरोसा जताया है, उससे ये स्पष्ट होता है कि लोगों के भीतर लोकतंत्र के लिए गहरी आस्था है। इतना ही नहीं, क्षेत्रीय पार्टियों ने डीडीसी के चुनाव में बाकायदा हिस्सा लिया और जीत दर्ज की, जिससे साफ है कि कश्मीर की आवाम का लोकतंत्र में पूरी तरह से भरोसा कायम है। सूबे में पहली बार हुए डीडीसी के चुनाव के परिणामों से साफ है कि जम्मू कश्मीर की आवाम ने कई मिथक तोड़े। आतंकियों और अलगाववादियों को दरकिनार कर लोगों ने बेखौफ होकर लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत किया और साथ ही पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। कश्मीर घाटी में स्थानीय पार्टियों के गुपकार गठबंधन ने दबदबा बरकरार रखा है, लेकिन यहाँ बीजेपी का खाता खुलना काफी अहम माना जा रहा है। इस डीडीसी चुनाव से कई राजनीतिक संदेश निकले हैं, जिनमें कश्मीर में विधानसभा चुनाव का रास्ता भी साफ हुआ है। देश ही नहीं, विश्व में लोहा मनवाने वाले, विकास पुरुष के नाम से जाने जाने वाले और एक एक कदम सोच कर रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ कश्मीरी अवाम ने पूरी साफगोई से, दिल की गहराई से लोकतंत्र को अपनाया और डीडीसी चुनाव के परिणाम ने कश्मीरी लोगों ने मोदी सरकार के निर्णय पर मोहर लगा दी। हम पिछले 2 चुनावों की तुलना करें तो इस बार के चुनाव में 2 गुना मतदान हुआ है। आतंकी खौफ के बीच बारिश, बर्फबारी में महिलाएं, युवा और बुजुर्ग घाटी में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बूथों तक पहुंचे। पाकिस्तान की गोलीबारी से प्रभावित एलओसी से सटे पुंछ और राजौरी में रिकॉर्ड 80% से ज्यादा मतदान हुआ। पाकिस्तान से सटे जम्मू संभाग के अन्य जिलों में भी बम्पर वोटिंग कर लोगों ने बुलेट का जवाब बैलेट से दिया। देश का दुश्मन पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में शांति बहाल होते नहीं देखना चाहता था। कश्मीर के जिला विकास परिषद चुनाव के दौरान कई ऐसे मौके आए जब अप्रत्यक्ष रूप से घाटी में पाकिस्तान ने अशांति फैलाने के साथ साथ चुनाव में बाधा डालने की भी कोशिश की थी। हिंसा को भड़काने का प्रयास भी किया गया। आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश भी हुई। लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता ने ये साफ कर दिया कि हम पाकिस्तान को उसके मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने अपने वोट की चोट से पाकिस्तान को करारा जवाब दे दिया। जम्मू इलाके में बीजेपी का दबदबा पहले से रहा है, लेकिन मुस्लिम बहुल इलाके में पार्टी ने पहली बार दस्तक दी।
जिला परिषद चुनाव में मुस्लिम बहुल इलाके में बीजेपी को 3 सीटों पर जीत हासिल हुई। बता दें कि बीजेपी ने श्रीनगर, पुलवामा और बांदीपोरा में 3 सीटें जीती हैं, जो कि कश्मीर की सियासत में एक बड़े बदलाव का संकेत है। जम्मू क्षेत्र में बीजेपी ने 10 में से 6 जिलों में बहुमत हासिल किया है। इसके अलावा 4 जिलों में उसे निर्दलीय और दूसरे दलों के सहयोगी की आवश्यकता पड़ेगी। यही नहीं, बीजेपी का दावा है कि अगर सिंगल पार्टी के तौर पर देखा जाए तो ये सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी पहली बार घाटी में इतनी ताकत के साथ आई है। जम्मू कश्मीर के जिला परिषद के चुनाव में बीजेपी और सीधी लड़ाई स्थानीय 7 दलों के गठबंधन गुपकार से थी। गुपकार अलायंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, सीपीआई, सीपीआईएम, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट शामिल हैं। इस चुनाव में गुपकार गठबंधन को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं। ऐसे में ये स्पष्ट है कि घाटी की राजनीति से अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार के सियासी दबदबे को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता है। इस चुनाव में ये भी साफ हो गया है कि जम्मू में भले ही बीजेपी सबसे ज्यादा सीटें जीती है, लेकिन श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और एनसी नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि डीडीसी चुनाव परिणाम ने स्पष्ट कर दिया है कि जम्मू कश्मीर ने गुपकार के पक्ष में वोट दिया है और अनुच्छेद 370 हटाने के केंद्र के फैसले को सिरे से खारिज किया है। इस चुनाव में निर्दलीय तीसरी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरे हैं। ऐसे में जिला विकास परिषद के अध्यक्ष के चुनाव में निर्दलीय कई जिलों में किंग मेकर की भूमिका में है। यानी निर्दलियों को साथ लिए बिना कोई भी अपना जिला प्रमुख नहीं बना सकेंगे। हालांकि बीजेपी का दावा है कि सभी निर्दलीय बीजेपी के साथ हैं, जिस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि ऐसा कहकर बीजेपी नेताओं की खरीद फरोख्त करना चाह रही है। निर्दलियों में उन नेताओं की संख्या अधिक है जो अलग अलग दलों के बागी हैं और उन्हें डीडीसी चुनाव में टिकट नहीं मिले थे। बता दें कि इस चुनाव के साथ ही जम्मू कश्मीर में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू हो गई है। जिला विकास परिषद के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश में लोग अपने विकास का खाका अब खुद खींच सकेंगे। इससे एक नई कश्मीर की इबारत देखी जा सकेगी। साथ ही जिला परिषद के चुनाव के नतीजे से साफ हो गया है कि भविष्य में विधानसभा चुनाव भी कराए जा सकते हैं।
बीजेपी और पीडीपी गठबंधन टूटने के बाद से अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं। और पिछले साल मोदी सरकार ने 370 भी खत्म कर दिया है। इसके बाद से उपराज्यपाल की जिम्मेदारी पर कश्मीर चल रहा है। और अब जिस तरह से अवाम ने जिला परिषद के चुनाव में हिस्सा लिया है, उससे साफ है कि जल्द ही राज्य में विधानसभा चुनाव के साथ एक स्थायी सरकार दी जा सकती है। इसी विकास की उम्मीद को पूरा करने के इरादे से यहाँ की जनता ने लोकतंत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान खराब मौसम, कड़ाके की ठंड भी उनका हौसला नहीं डिगा पाई। और अब जिले के ग्रामीण इलाके के विकास की रूपरेखा कोई विधायक और मंत्री नहीं बल्कि जिला परिषद के द्वारा तय की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय। यह है बदलते कश्मीर की कहानी जो आपने सुनी मेरी जुबानी। धीरे धीरे ही सही पर कश्मीर से आतंकवाद की तस्वीर धुंधली होती जा रही है और लोकतंत्र मजबूत। यूं ही नहीं, हर हिंदुस्तानियों को कश्मीर पर फक्र है, नाज है, क्योंकि कश्मीर हिंदुस्तान का सिरमौर है, ताज है और इसे बरकरार रखना हर भारतीय का धर्म है, कर्तव्य है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और चलते रहिए सहारा समय के साथ। जय हिंद, जय भारत। चलो ये आपको अपना घर दिखाते हैं, कश्मीर दिखाते हैं।